बिहार बोर्ड 10th मॉडल पेपर 2025 आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैं एक सेट कराया हूँ। ठीक है, उसमें भी आप लोग को ठीक है 100 प्रश्नों का मैंने हल किया है। ठीक है, इसमें भी मैं 100 प्रश्न हल करने जा रहा हूँ। आप सबको बता दूँ कि ये जो क्लास 10 का जो आप लोग को सेकेंड सीटिंग में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। क्या रहने वाला है? बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते चलना है। भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किए थे? हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो कौन? आंसर क्या होगा आप लोगों को जल्दी से बताना है। क्या ददई सिंह होगा, ललई सिंह होगा, या रूपक सिंह, या फिर ललन सिंह? जल्दी से बताना है। भीमराव अम्बेडकर के जो विख्यात भाषण है ठीक है एलिहेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी में रूपांतरण करने वाले हैं वो कौन है? तो ललई सिंह है। कौन है? ललई सिंह। यानी आंसर जो होगा मेरे दोस्तों वो बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को साथ में आंसर भी देखते चलना है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कहता है कि माफ़ कीजिएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ये आप लोग को पता होगा कि 18 फरवरी, क्या 18 फरवरी ठीक है 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? ए होगा। आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो ए हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे नलिनी बिलोचन शर्मा जो है किसका लेखक है? कौन से पाठ के लेखक है? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब की कितने लड़कियां थी? बहुत अच्छा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने। सेन साहब की कितने लड़कियां थे? तो आप लोग को पता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी थी? 5 लड़कियां थी, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न कहता है अग्राज का प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है? ध्यान रखिएगा, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या है? तो क्या होगा? अग्राज होगा, ग्राज होगा। ठीक है, यह आप लोग का ऑप्शन 2 और नीचे है। ठीक है, आजा होगा या फिर आ होगा। मेरे दोस्त यहाँ पर बोला है अग्रज। अग्रज जो है आ, ठीक है ना, अग्रज। यानी यहाँ पर आंसर जो होगा वो डी होनी चाहिए। आ क्या होना चाहिए? डी यहाँ पर आंसर होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर डी। ठीक है, क्या डी आ होना चाहिए? क्या आ? बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग यहाँ पर आंसर भी देखते चलना है आप लोग को। ठीक है, देखिए आंसर आप लोग को यहाँ पर डी दिखाई दे रहा होगा। चलिए 5 नंबर, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? मुर्की जी के, या मुर्की साहब जी के, या फिर सेन साहब के, या ड्राइवर के, या गिरधर लाल के? तो आप लोग को पता है कि मदन किसका बेटा था। ठीक है, ये क्या 20 की दांत से कहानी लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है। और गिरधर लाल जी का बेटा का नाम क्या था? तो आप लोग को मदन नाम था। ठीक है, गिरधर लाल जी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, महारानी विक्टोरिया VVI प्रश्न, ध्यान रखिएगा VVI प्रश्न आप लोग को ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VVI प्रश्न हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा वो कौन थे? तो मैक्स मुलर जी थे। कौन थे? आंसर आप लोग को बी होनी चाहिए। आंसर बी, मैक्स मुलर जी को दिया गया था। प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखिएगा नलिनी बिलोचन शर्मा जी। आंसर जो आप लोग को यहाँ पर बी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आंसर? ठीक है, तो आंसर आप लोग को बी, बिल्कुल आंसर आप लोग को बी होना चाहिए। बी है आंसर। 8 नंबर प्रश्न कहता है आत्मसत्ता। आत्मसत्ता शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मसत्ता में, ठीक है, आत्मसत्ता में प्रत्यय कौन है? तो सत्ता, आत्मसत्ता, ता, या फिर अ। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आंसर जो होगा वो सता होगा। क्या होगा? सता। ठीक है, क्या होगा? सता होगा। आंसर आप लोग को ए मिलना चाहिए। ठीक है, आंसर आप लोग को ए बिल्कुल मिल भी गया है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न, विचार और वृत्तक किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? ठीक है, तो बताइए आप लोग इसका आंसर किनका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आंसर जो आप लोग को होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग को क्या मिलेगा दोस्त? तो ये मिलेगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न, नाखून बार बार काटते रहना, अंकित करते रहना, या फिर निरूपित करता है? क्या करता है मेरे दोस्त? ठीक है, नाखून बार बार काटते रहना और अंकित करते रहना। ठीक है, इसमें निरूपित करता है, क्या करता है? सुधर्म बोध। ठीक है, सुधर्म बोध और संस्कृति चेतना है, या सुंदरता बढ़ाने के लिए, या अच्छे व्यवहार के लिए, या फिर सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए? नहीं, नाखून बार बार काटते हैं हम लोग सौंदर्य बोध, ठीक है, संबोध बोध और संस्कृति चेतना के लिए काटते हैं। ठीक है, संस्कृति चेतना के लिए काटते हैं। आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, घिन्ना शब्द का विलोम है। विलोम का मतलब उल्टा शब्द, बचपन में ही हम लोग उल्टा शब्द पढ़े हैं। ठीक है,
घृणा का उल्टा क्या होगा? प्रेम। क्या होगा? प्रेम। आंसर आप लोग को क्या मिलेगा मेरे दोस्त? बी मिल जाएगा। ठीक है, बी मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा? बी मिलेगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न। हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। हवा क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें कोई नहीं? तो हवा जो है मेरे दोस्त, वो हवा आप लोग को स्त्रीलिंग होगा। आंसर आप लोग को जो होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 13 नंबर। कुल 4 आदमी है, कुल 4 आदमी है, इसमें प्रबंध क्या होगा भैया? तो प्रबंध जो होगा वो आप लोग को क्या हो जाएगा? तो विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न कहता है 14 नंबर। ठीक है, माफ कीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का क्या किया? तो पुस्तकालय खरीदा। कोई दिक्कत नहीं, उसने अपने मित्र का लाइब्रेरी को खरीद लिया। यानी सरल वाक्य हो जाएगा। इसमें वाक्य बताना है तो वाक्य कौन सा वाक्य बनेगा? सरल वाक्य बनेगा। आंसर आप लोग क्या होगा? बी बन जाएगा। ठीक है, फटाफट चलते हैं ताकि आप लोगों को लेट ना लगे। ठीक है, और आप अपने एग्जाम में बेहतर भी कर सके। सेकंड सिटिंग में जो एग्जाम होने वाला है ना, बहुत यहाँ पर इससे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि है ना आप लोग को 2000 ठीक है 2022 से लेकर के 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं मैट्रिक के, ठीक है, जो 24 तक, वो सभी प्रश्न आप लोग को दिया गया है। मैट्रिक एग्जाम में जो जो पूछा गया है सब प्रश्न आप लोग को दिया गया है। ठीक है, 15 नंबर नक्षत्र लोक। ठीक है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक जो है वो किनकी है? तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को मिलेगा किनका? तो गुणाकर मूले जी का मिलेगा। किनका? गुणाकर मूले जी। कैंसर जो आप लोग को होगा वो बी मिलेगा। क्या मिलेगा? बी मिलेगा। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं 16 के। किनकी उपमा दी जाए? किनकी उपमा दी जाए? ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जिनकी, किनकी नहीं, जिनकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द बनता है। क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अपमेय। क्या बनता है? अपमेय। जिसकी उपमा दी जाए उसे हम लोग अपमेय कह देते हैं। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? खरोष्टी है, प्राकृत है, नागरी है, देवनागरी है? ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि है। अच्छा, हिंदी के क्या है? ठीक है, हिंदी का क्या है? हिंदी का आप लोगों को कमेंट में बताना है। इंग्लिश के इंग्लिश का लिपि क्या है? ठीक है, इंग्लिश का लिपि क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न कहता है कि धारा लिपि के कौन परमार शासक, ठीक है, विद्यानुगारागी थे? ठीक है, धारा लिपि के लिए कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्म भोज जी थे। कौन है? आंसर आप लोग को जो होगा वो बी हो जाएगा। भोज जी थे, ध्यान रखिएगा। आगे 19 नंबर कहता है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी है? कहानी संग्रह किनकी है? तो ध्यान रखिएगा, ये किनकी है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी के है। आंसर जो आप लोग को होगा वो सी हो जाएगा। क्या होगा? आंसर आप लोग को सी देखने को मिलेगा, विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ जो थी वो गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? चलिए पढ़ के बताते हैं। क्या बहादुर ने भैंस को मारा था? बहादुर ने कुत्ते को मारा था? बहादुर ने बिल्ली को मारा था? या बहादुर माँ का काम नहीं कर रहा था? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहादुर ने भैंस को मारा था, इसीलिए उसको माँ क्या था? बहुत मारा था। आप कहानी पढ़े होंगे बहादुर पार्ट 6 में। ठीक है, बहादुर इसीलिए घर से भी भाग जाता है ना? आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न कहता है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये हिटलर थे। कौन थे? हिटलर। हिस्ट्री में भी पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, हिटलर ने। आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगी। ठीक है, आगे 22 नंबर कहता है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य को क्या है? नियामक नहीं है। अगर मनुष्य परिस्थिति को नियामक नहीं करता है तो आपको परिस्थिति भी नियामक नहीं करेगा। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर आप लोगों को क्या होगा? बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न के बाद किया जाए, कहता है गुड्डी का लाल होना मुहावरा का अर्थ क्या है? गुड्डी का लाल होना, लाल रंग की गुड्डी, गरीब के घर में गुणमान का उत्पन्न होना, या फिर आप लोग को, ठीक है, गुड्डी में बालक को सुलाना, या फिर लाल गुड्डी बनाना। तो मैं बताऊं कि इसका अर्थ जो होगा मेरे दोस्त, गुड्डी लाल होने का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणमान का उत्पन्न होना। आंसर आप लोग को क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गणेश का पर्यायवाची शब्द लंबोदर। आप लोग जानते होंगे। आंसर आप लोग को, ये नहीं जानते होंगे तो कौन जानिएगा, है ना?
चलिए आगे बात कर लेते हैं। 25 नंबर देखेंगे, कहता है कि प्रतिदिन प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है, ध्यान रखिएगा। तो अभिभाव है। क्या है, अभिभाव समास। आंसर जो होगा आप लोग को डी होगा। ठीक है, जल्दी से चलते हैं, आप लोगों को कोई तरह की दिक्कत ना हो। यशोधरा का संधि विच्छेद बताना है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे दोस्त, तो यश प्लस धरा, यश प्लस धरा आंसर आप लोग को होगा ये हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन शुद्ध वाक्य है। इनमें कौन शुद्ध वाक्य है, ध्यान रखिएगा। शब्द तो केवल संकेत मात्रा है। या ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन बी कहता है शब्द तो केवल संकेत है, ये भी नहीं होनी चाहिए। शब्द तो केवल संकेत मात्रा है, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता ये भी। यानी आंसर हमको आजाद से यहाँ पर डी होनी चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कवि धनानंद किस शासक के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। किस शासक के क्या, तो ध्यान रखिएगा। आप लोगों को पता होगा कि मोहम्मद रंगीला शाह के पास। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के पास ही क्या करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे। 29 नंबर, जन्म के 6 घंटा बाद किनकी माता की देहांत हो गई थी। सुमित्रानंद पंत जी। बहुत बढ़िया कहानी आप लोग को। आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, आंसर बी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फावड़े और हल राजदंड बनाने को है। यह पंक्ति किनका है, यह पंक्ति किस कविता की है, तो ध्यान रखिएगा। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म आंसर आप लोग को होगा ए हो जाएगा। 31 नंबर, एक वृक्ष की हत्या कविता किनकी रचना है। किनकी रचना है, किनकी रचना है भैया, क्या रसखान जी का है। रसखान, अज्ञेय, कुमार नारायण या जीवनानंद दास जी। जल्दी से बताइए कौन है इनका लेखक, तो लेखक इनका है आंसर सी, कुंवर नारायण जी है। कौन है, कुंवर नारायण जी। आंसर आप लोग को सी मिलेगा। चलिए आगे 32 नंबर, बीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है। बीरेन डगवाल जी का कौन सा है, तो बीरेन डगवाल जी का है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, इस दुनिया में। क्या है, इस दुनिया में। आंसर आप लोग को बी मिलेगा। ठीक है, इस दुनिया में। आगे बात करते हैं। 33 नंबर, प्रकृति सुधर्भ की कविता के लिए विख्यात कौन है। कौन है भैया, तो ये आप लोग को पता होगा कौन, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत जी। आप लोग को यहाँ पर आंसर मिलेगा। ठीक है, 34 नंबर, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को प्रचार किया था। ध्यान रखिएगा, गुरु नानक जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गुरु नानक जी हो जाएंगे। ठीक है, क्या मेरे दोस्त जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है, कौन हो जाएंगे, गुरु नानक जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि कौन है, तो आप लोग को आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिएगा ध्यान से। क्या अज्ञेय जी हैं, या बीरेन डगवाल जी हैं, या फिर आप लोग कुंवर नारायण या सुमित्रानंदन पंत जी। जल्दी से बताएंगे आप लोगों को कौन हो जाएंगे, कुंवर नारायण जी हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कुंवर नारायण जी हैं। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है दुर्दशा मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविताएं कौन है। कविताएं कौन है, क्या हिरोशिमा, स्वदेशी, या भारत माता, या जनतंत्र का जन्म। जल्दी से बताएंगे कौन हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, तो आंसर जो होगा वो हिरोशिमा होगा। आंसर क्या होगा, हिरोशिमा। आप लोगों को पता है कैसे किस प्रकार से हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, है ना। आगे 37, गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद क्या है, भक्ति, राम भक्ति है, या प्रेम और भक्ति के मधुर गीत है, या सूफी कविता है, सूफी गीत है, या फिर आप लोग को क्या कृष्ण भक्ति है। तो गुरु नानक जी थे वो क्या थे, राम भक्ति गीत के हैं। आंसर आप लोग को क्या होगा, ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, किसमें किया गया है, तो घना। ठीक है, घनाक्षरी में किया गया है। घनाक्षरी में किया गया है। आंसर आप लोग को बी मिलेगा। क्या मिलेगा, आंसर आप लोग को यहाँ पर बी मिलेगा। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा। प्रेमघन जी है ब्रजभाषा और अवधि के कवि थे। आंसर आप लोग को बी मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। 40 नंबर, स्वर्ण किरण किनकी कविता है, किनकी रचना है, किन कवि का रचना है। ठीक है, 40 नंबर, स्वर्ण किरण किस कवि का रचना है, किस कवि का रचना है, तो ध्यान रखिएगा सुमित्रानंदन पंत जी का है। आंसर आप लोगों को क्या होगा, सी हो जाएगा।
प्रश्न देखेंगे, कहता है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। क्या है, किस कवि द्वारा लिखा गया है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग को का आंसर होने वाला है कुमार नारायण के द्वारा लिखा गया है। आंसर जो होगा आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आधुनिक, ध्यान रखिएगा 42 नंबर, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे तो सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे जी को माना जाता है आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा माना जाता है। आंसर क्या होगा, ये होगा मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बात किया जाए 43 नंबर, किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। तो ध्यान रखिए, ये माँ ने किया था और माँ कहानी से ये रिलेटेड आप लोग को पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, वर्णिका में पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रात भर क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई थी। तो पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, तो 11 बजे लौट कर के आई थी मेरे दोस्त। आंसर आप लोग को क्या होगा, वो डी हो जाएगी। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो रंगपा था। कौन था, रंगपा। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा फिर से। ठीक है, आप लोग को पढ़े होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कवि थे। सातकोड़ा उड़िया भाषा के क्या थे, उड़िया भाषा के प्रमुख कवि थे, आप लोग को पता होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। लक्ष्मी का घर था मेरे दोस्त। आप लोग कविता पढ़े होंगे, ये वाला तो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थे। तो ध्यान रखिएगा 3 और थे। कितने थे, 3 और थे। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, यही आगे बात किया जाए। ठीक है, 49 पे किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो ध्यान रखिएगा, भंवरी ने भेजी थी। कौन भेजी थी, भंवरी ने रसमलाई भेजी थी। आंसर जो होगा वो डी हो। 50 नंबर प्रश्न। ठीक है, कितना, 50 नंबर प्रश्न। ठीक है, कहता है कि सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था। बड़ा लड़का का नाम था कैलाश। क्या नाम था, कैलाश। आंसर जो होगा वो ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो गई है। ठीक है, कितनी हो चुकी थी। सुजाता की कितनी कृतियाँ जो है वो प्रकाशित हुई थी। तो 25 कृतियाँ क्या हुआ था, प्रकाशित। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 52 नंबर, नगर कहानी के अनुवादक कौन है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है। ध्यान रखिएगा, सुजाता जी है। कौन है, सुजाता जी। आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा। ठीक है, अनुज नंबर, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो अनुजा। अनुज के अनुजा हो जाता है। क्या होता है, अनुजा होता है। आंसर आप लोग को मिलेगा ए मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, 54 और प्रश्न कहता है इनमें कौन शुद्ध है। कौन है, जो शब्द है वो शुद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, अधीन को कैसे लिखते हैं। अधीन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त अधीन कैसे लिखते हैं। अधीन आप लोग को आंसर बी इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अधीन आप लोग को आंसर बी मिलेगा। ठीक है, आगे। ठीक है, आगे बात करें तो आगे बात करते हैं। तो आगे कहता है 55 नंबर, 55 नंबर कहता है दास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दास को क्या क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द में। दास को नौकर भी कह देते हैं और चाकर, नौकर चाकर। तो नौकर तो ऑप्शन नहीं है, चाकर है। आंसर आप लोग को क्या होगा, ए हो जाएगा। ए हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है, विशेषण माफ कीजिएगा। ठीक है, अपेक्षा का अपेक्षा, अपेक्षित, अपेक्षा का अपेक्षित। आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कहता है बागजाल। बागजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। बागजाल का संधि विच्छेद होता है बाकजाल। आंसर आप लोग को ए मिलेगा। क्या मिलेगा, आंसर आप लोग को ए। पूरब। पूरब शब्द का संज्ञा क्या है। तो पूरब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, पूरब नाम है तो पूरब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है। तो सर्वनाम, यह सर्वनाम है। क्या है, यह सर्वनाम। यह इसका मतलब विशेषण के संज्ञा के क्या बताता है। ठीक है, संज्ञा के बदले आता है, सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक, अच्छा। अच्छा क्या है, गुण है। अच्छा गुण है 1 किलो। संख्यावाचक 2। ठीक है, संख्या है। ठीक है, तो अच्छा अधिक। ठीक है, अधिक भी आप लोग को क्या होगा, अधिक भी संख्यावाचक में ही आएगा। यानी गुणवाचक आप लोग को अच्छा ही होगा, अच्छा गुण उसका है ना, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। 61 नंबर प्रश्न, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है।
श्रम विभाजन जाति प्रथा से आ गया, भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। गिरधर लाल, ध्यान रखिएगा, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था, तो ध्यान रखिएगा किरानी था। क्या था, किरानी। आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। मात्र आप लोग को देखते चलना है, आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग को आँख खोलिए और देखते चलना है, ठीक है। चलिए 63 नंबर, मनुष्य की पशुता को जितने बार काट दो वह मरना, ठीक है, मरना नहीं जानती। पंक्ति किनका लेखक है, पंक्ति शीर्षक का पाठ कौन है, कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आप लोग को लिया गया है, सी नाखून क्यों बढ़ता से लिया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तित्व नाम क्या था, तो देव नाम था। क्या नाम था उनका, देव, ठीक है, देव नाम था। आंसर बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, बहादुर पर किसने आरोप लगाया था चोरी को, तो आप लोग को लेखक के रिश्तेदारों ने क्या किया था, इस पे चोरी का आरोप लगा दिया था। आगे बात करते हैं बिरजू यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, अम्मा के मानते थे। आप किनको सबसे बड़ा जज मानते हैं अपने घरों में, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 67 नंबर, हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ में है, हिंदुस्तानी डांस, ठीक है। बिरजू महाराज से ही प्रश्न आप लोग के लिए, तो कहाँ था, कलकत्ता में है। आंसर आप लोग को ए मिलेगा, कलकत्ता में है, ठीक है। कहाँ है, कलकत्ता। 68 नंबर के बात किया जाए, कहता है राम नाम बिनु बिरथे जग जामा, ठीक है, जग जमा। शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में अधिक, ठीक है, अधिक है, कौन है भैया, तो अधिक क्या है, ठीक है, जो अहंकारी हो, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जो विनाशकारी हो, नहीं, जो दुखी हो, नहीं, जिसका अंतकरण निर्बल हो, वही आप लोग को यहाँ पर आंसर होने वाला है डी। क्या आंसर होने वाला है, डी। भगवान के शरण में कौन है, वही तो है जिनका हृदय जो निर्बल है ना। चलिए 69 नंबर बात करते हैं, कहता है रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोकियों न्यौछावर करने की बात करते हैं, तो किन पे, किरले की कुंजों पर आप लोग कविता पढ़े होंगे, ठीक है। इनके बारे में रसखान जी के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग के एक कविता लिखे हैं ये, ठीक है। नादिर शाह के सैनिक से किसने मारा गया था, घनानंद ने मारा गया था। नादिर शाह के सैनिक से मारा गया था, घनानंद ने मारा गया था। आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न बात किया जाए, सुमित्रा नंदन पन्त रचिता भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है, तो ग्रामस्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, ग्राम्य से लिया गया है। अज्ञेय, ध्यान रखिएगा। 72, अज्ञेय किस काव्यधारा के कवि है, अज्ञेय जो है किस काव्यधारा के कवि है, तो प्रयोगवाद के हैं। आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे 73 नंबर, एक बीच की हत्या शीर्षक पाठ से दूर कौन ललकारता है, दूर बैठा जो है वो कौन ललकारता है, तो ध्यान, वृक्ष की रूपी चौकीदारी। आंसर जो आप लोग को होगा सी। क्या होगा, सी हो जाएगा मेरे दोस्त। 10 नंबर 74, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 74, कवि रेदर मारिए फाल रिल के, ठीक है, रिल के किनकी शानदार लंबादा गिरी जाने की बात करते हैं, ठीक है, तो किनके बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग को प्रभु के, किनको, प्रभु के। आंसर आप लोग को ए मिलेगा, ठीक है। आंसर आप लोग को खा का उच्चारण शब्द व्याकरण से आ गया, कितना से आ गया आंसर, व्याकरण से क्वेश्चन आ गया। खा का उच्चारण शब्द भैया, खा कंठ है, खा क्या से बोलते हैं हम लोग, तो खा को कंठ से उच्चारण करते हैं। आंसर आप लोग को बी मिलेगा मेरे दोस्त, क्या मिलेगा, बी मिलेगा। 76 नंबर कहता है कि सरोज का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सर प्लस ज, ठीक है। आंसर आप लोग को सी मिलेगा। आगे 77 नंबर कहता है इनमें शुद्ध वाक्य है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है भैया, शुद्ध वाक्य नहीं, शब्द माफ कीजिएगा, इनमें शुद्ध शब्द क्या है, ठीक है, शुद्ध शब्द क्या है, तो हमको आजाद से तो गणित होनी चाहिए, बिल्कुल गणित आंसर होना चाहिए डी। क्योंकि देखिए गणित ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, सभी जगह पे देखते हैं तो गणित इसी प्रकार से लिखाता है। आंसर आप लोग को डी मिलेगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, सिंधु शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है। क्या है, व्यक्तिवाचक होना चाहिए, बिल्कुल व्यक्तिवाचक है। आगे बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न कहता है, 79 नंबर कि नियम शब्द का निर्णय क्या है, नियम क्या है भैया, तो नियम जो है आप लोग को पुल्लिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। सभापति का स्त्रीलिंग क्या होता है, सभानेत्री होता है। आंसर आप लोगों को क्या होगा, बी हो जाएगा।
ठीक है, आगे 81 नंबर प्रश्न पर चर्चा करें। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल का है भैया? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, गागा के अगर गा लगा रहे तो ध्यान रखिएगा भविष्य का आंसर जो आप लोग को होगा वो क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, गह पर 82 नंबर, गह प्रवेश कौन समास है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग को तत्पुरुष है। क्या है? तत्पुरुष है, तत्पुरुष है। आगे सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुख का मतलब होता है प्रशंसता। क्या होता है? प्रसन्नता। आंसर आप लोग को बी मिलना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, छूत शब्द का विलोम क्या है? छूत का छूत, उल्टा छूत अछूत। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, दांत काटी रोटी, मुहावरा का अर्थ क्या है भैया? दांत काटी रोटी नहीं कहता एक दांत की रोटी काट रहा है, नहीं बोलने को रोक, बोलने से रोकना नहीं भैया, प्रत्यत होना है, उदास होना, गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती भैया, गहरी दोस्ती। आंसर आप लोग को डी मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 86। उग्र शब्द का विलोम होता है, उग्र शब्द का विलोम होता है, क्या होता है भैया? तो उत्कृष्ट होता है या विकीर्ण होता है या सभ्य होता है? सभ्य होना चाहिए। आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी होना चाहिए। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए आगे 87 नंबर, श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन समास है? तो कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, इनमें कौन शब्द तत्सम है? तत्सम जो है वो आप लोग को कपूर मिलेगा। क्या मिलेगा? कपूर मिलेगा। कैसे? क्योंकि तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत को बिगड़ा रूप को। ठीक है, तो संस्कृत का बिगड़ा रूप तो हम कपूर ही कहते हैं ना। कपूर देखिए संस्कृत का बिगड़ा रूप है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है अंधों में काना राजा, लोक लोकोगीत। लोकोगीत का अर्थ क्या है भैया? अंधों में काना राजा कहता है कि मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी ए का आंसर ए, 89 का आंसर ए राइट आंसर। शारदा का विलोम शब्द क्या होता है? शारदा का विलोम शब्द जो होता है वो आप लोग को सादर, माफ कीजिएगा सादर है, सादर सादर। सादर जो होता है दिर्लज होता है, दिरादर होता है। सादर, सादर के दिरादर। आंसर आप लोग को बी मिलेगा यहाँ पर। आंसर आप लोग को बी मिलेगा, राइट आंसर। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न, ध्यान रखिएगा 91 नंबर प्रश्न। ठीक है, दस मुख का समास बहुब्रीहि समास है। 10 मुख, जिसका 10 मुख है बहुब्रीहि। ठीक है, रावण के बारे में बात करता है। अपने से बड़ा का आदर करना उचित, सर्वनाम क्या है भैया? तो निजवाचक है। क्या है? निजवाचक है, क्योंकि हम अपने से क्या किसी को क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं। परीक्षा शब्द का लिंग क्या, लिंग है? परीक्षा क्या है? तो परीक्षा जो है आप लोग को स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। आंसर आप लोग को ए मिलेगा। उदय, ठीक है, उदय, उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उदय का उत प्लस ए है, उत प्लस ए। आंसर आप लोग को क्या मिलेगा? डी मिलेगा। क्या मिलेगा? डी मिलेगा। ठीक है, कहीं टी तो मिस्टेक से ऊपर ना लग गया हो, ऊपर डी लग गया। ठीक है, यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, डी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, निवास का उपस्वर्ग क्या है? नीव, निवास, निवास, निवास। आंसर यही होगा मेरे दोस्त, ए आंसर। धरती कब तक घूमेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी? ठीक है, सवाल किस चीज़ का है? तो खेती तक या पैदावार का, रोटी का या रोजी का। तो आप लोग को बता दे रहे हैं ये जो सवाल है किस चीज़ का है? सवाल धरती कब तक घूमेगी, वो बात करता है पैदावार, रोटी का करता है। क्या करता है? रोटी। आंसर आप लोग को सी होगा, रोटी के लिए बात करता है, धरती कब तक घूमेगी, सीता की कहानी है। 97 नंबर, बल्ली अमाल ने बेटी को ठीक होने की मन्नत जो मांगी थी, वो मन्नत मांगी थी किस मंदिर में? क्या तिरुपति मंदिर में मांगा था? तो बैदीसरी मंदिर में, या फिर रामेश्वर में, या फिर बद्रीश्रम में। ध्यान रखिएगा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैदीश्रम में, बैदी श्रवण स्वस्वन में। ठीक है, आंसर 98 नंबर। कहता है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर का बांध बनाया गया था। कौन बनाए थे भाई यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर महाराज यतीन्द्र केसरी ने बनवाया था। ठीक है, आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न, 99 प्रश्न, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर कमार, ठीक है, कमार दिखलाने का दिखलाने, ठीक है, दिखलाने के लिए कहा गया था? तो 48 के लिए, 48 नंबर लाने के लिए कहा था नगर कहानी में। ध्यान रखिएगा 100 नंबर पूरे, 100 प्रश्न। ठीक है, ठीक है,
मगवा की बहू का क्या नाम था? मगवा का बहू का नाम था नजमा। आंसर आप लोग को ये हो जाएगा। और 100 नंबर तक आप लोग को करवा दिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेकेंड सिटिंग के लिए आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, बस रट लीजिए आप लोग को, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्त, ये मेरा वादा है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।